दोस्तों, जहां एक तरफ यूक्रेन पर हमला करके रूस यूक्रेन की जमीन कब्जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ अचानक से चीन ने रूस पर चढ़ाई कर दी और एक ऐसे द्वीप पर अपना दावा कर दिया जिसे लेकर दोनों देशों के बीच में 2005 में ही समझौता हो चुका है। और अब इस मुद्दे पर रूस का जवाब भी सामने आ चुका है, जो काफी समय की चुप्पी के बाद देखने को मिला। दरअसल सबको तो लगा था कि रूस कुछ नहीं बोलेगा, पर आखिरकार रूस ने इस मामले को एड्रेस करना सही समझा। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर भी उतनी ही जबरदस्त है, क्योंकि भारत अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जो तुर्की के लिए हार्ट अटैक से कम नहीं होगा, जिसके तहत हम भूमध्य सागर में 3 ऐसे देशों के साथ मिलकर मीटिंग करने वाले हैं जो तुर्की के कट्टर दुश्मन है। तो चलिए बिना समय गवाए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, हाल ही में चीन के मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स की तरफ से एक विवादित नक्शा सामने रखा गया था, जिसमें उन्होंने भारत के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में दिखाया था। साथ ही नेपाल के भी कई हिस्से को चीनी हिस्सा बताने के साथ साथ दक्षिण चीन सागर में इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और ताइवान के समुद्री क्षेत्रों समेत कई द्वीपों पर अपना अधिकार जताया। पर हैरानी की बात तो ये थी कि चीन यहीं पर नहीं रुका, बल्कि उसने रूस के साथ सटी अपने उत्तर पूर्वी सीमा पर मौजूद एक द्वीप बोल्शोई उस्सूरिस्की को अपने अधिकार क्षेत्र में बताया। बड़ी बात तो यह है कि इस द्वीप पर रूस का भी हिस्सा है और यहाँ पर विवाद को सुलझाने के लिए आज से 15 साल पहले ही समझौता हो चुका है, जिसमें दोनों देशों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने हिस्से का बंटवारा कर लिया था। लेकिन अचानक से जब चीन ने इस द्वीप को अपने नक्शे में दिखाया, तब रूस ने काफी सोच विचार करने के बाद आखिरकार अब अपना विरोध दर्ज कराते हुए बड़ा बयान दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखराओ ने कहा है कि वह चीन के इन दावों को खारिज करते हैं और 135 वर्ग मील में फैले इस द्वीप को लेकर पहले जो समझौता हो चुका है वह अभी दोनों देशों के लिए मान्य है। इसीलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता किस पर किस देश का अधिकार है और किसका नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि समझौते से चीन रूस के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। बोल्शोई उस्सूरिस्की द्वीप को लेकर हुए समझौते को रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने एक मिसाल बताया कि कैसे दुनिया भर के देश अपने बीच मौजूद विवादित क्षेत्रों को लेकर शांतिपूर्ण समझौते कर सकते हैं, जिससे क्षेत्र में विकास और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। अगर समझने की कोशिश करें तो इस वक्त रूस और चीन कूटनीतिक तौर पर एक दूसरे के साथ काफी नजदीक आ चुके हैं, जिसका मुख्य कारण पश्चिमी देशों की तरफ से मिल रहा संयुक्त खतरा है, जिसके खिलाफ दोनों देशों की एकजुटता G20 में भी देखने को मिली। क्योंकि जब रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए भारत में G20 के लिए आने से इनकार कर दिया, उसके कुछ ही समय बाद ये रिपोर्ट निकल कर आनी शुरू हो गई कि चीनी राष्ट्रपति भी G20 को अटेंड करने की संभावना कम है। इसके बजाय रूस की तरफ से उनके विदेश मंत्री तो चीन की तरफ से उनके प्रधानमंत्री भेजे जा सकते हैं, ताकि दोनों अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व कर सके। ऐसे में इस स्टैंडर्ड मैप के जारी होने के बाद रूस ने ज्यादा तमाशा खड़ा नहीं किया और एक छोटा सा बयान देकर चीन को नसीहत दे दी कि उन्हें आगे से इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, जिससे संबंध भी खराब ना हो और चेतावनी भी दे दी जाए। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर इजराइल, साइप्रस और ग्रीस के ट्राइलेटरल संगठन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो अगले साल होने वाली अपनी समिट में भारत को भी आमंत्रित कर सकते हैं, जिसके लिए ये तीनों देश आपस में काफी समय से बातचीत कर रहे हैं। बता दें कि अगर ऐसा हुआ तो ये तुर्की के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि पहले ही भारत ग्रीस के साथ मिलकर अपनी कूटनीतिक साझेदारी को काफी ज्यादा मजबूत कर चुका है। वहीं अब अगर साइप्रस और इजराइल के साथ मिलकर भी हमने ऐसा ही किया तो इससे तुर्की पूरी तरह से अकेला पड़ जाएगा। बता दें कि ग्रीस, इजराइल और साइप्रस एक साथ मिलकर इस रीजन में अपने नेचुरल गैस समेत दूसरे प्राकृतिक संसाधनों को तेजी से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए अगर इस मीटिंग में भारत को आमंत्रित किया गया तो भूमध्य सागर में होने वाली आर्थिक गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिल सकता है और इससे तुर्की के गैर कानूनी दावों पर भी काफी बड़ी चोट पड़ेगी। इसीलिए ये सभी देश भारत और अमेरिका का साथ चाहते हैं। इन्होंने तो ये तक कह दिया कि हम 3+1 का फॉर्मेट पर काम करने के लिए तैयार हैं और उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, भूमध्य सागर में भारत के इंटरेस्ट अब लगातार
लगातार तेजी से बदल रहे हैं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यूरोप तक व्यापार करने के लिए भारत ग्रीस में बंदरगाह की तलाश करेगा और वहां की सरकार इसमें हमारा पूरा समर्थन भी करेगी। लेकिन अब समीकरण तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारत यूरोपियन महाद्वीप में काफी बड़ा रोल निभाने के लिए तैयार हो चुका है, जिसके लिए यूरोपियन देश अब खुद भारत को आमंत्रित भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अगले साल ग्रीस, इजराइल और साइप्रस की इस मीटिंग में जाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।